क्या आपने कभी सोचा है कि बिना खुद स्टोर चलाए, बिना गोदाम किराए पर लिए, बिना डिलीवरी का झंझट झेले, आप पूरे भारत में लाखों ग्राहकों को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं? और क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सब आप अपने कमरे या ऑफिस में बैठकर कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम लागत में? जी हां, ये सब मुमकिन है Amazon FBA के जरिए, यानी फुलफिलमेंट बाय Amazon के जरिए। ये सुनते ही जहन में सवाल उठता है, आखिर ये कैसे काम करता है और इतने लोग इस मॉडल से कैसे लाखों की कमाई कर रहे हैं? आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें ऑनलाइन शॉपिंग एक बुनियादी जरूरत बन चुकी है। लोग छोटे से छोटे सामान के लिए भी Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं, और Amazon इस रेस में सबसे आगे है। हर दिन लाखों लोग Amazon पर ऑर्डर करते हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो Amazon FBA आपके लिए शानदार मौका हो सकता है। तो आखिर ये FBA होता क्या है? आसान भाषा में कहें तो FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय Amazon, यानी आप अपने प्रोडक्ट्स Amazon को भेज देते हैं। Amazon उनका स्टोरेज, पैकेजिंग, शिपिंग, डिलीवरी और कस्टमर सर्विस सब संभाल लेता है। आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स भेजने होते हैं और बाकी सब Amazon मैनेज करता है। ग्राहक को प्रोडक्ट टाइम पर मिलता है, अच्छी पैकिंग में मिलता है, और अगर कोई दिक्कत आती है तो Amazon उसका समाधान करता है। आपको बस अपनी सेल्स और मुनाफे पर ध्यान देना होता है। अब सबसे बड़ी बात, क्या इसके लिए भारी भरकम निवेश चाहिए? जवाब है नहीं। दरअसल Amazon FBA मॉडल को खास छोटे विक्रेताओं के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आपके पास एक छोटा प्रोडक्ट आइडिया है, जैसे घर का बना कोई सामान, हाथ से बने प्रोडक्ट्स, लोकल क्राफ्ट्स, कपड़े, जूते, खिलौने, स्टेशनरी, किचन आइटम्स, यहाँ तक कि छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप कम लागत में Amazon FBA के जरिए अपने प्रोडक्ट्स पूरे भारत में बेच सकते हैं। आइए जरा विस्तार में समझते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है। सबसे पहले आपको Amazon पर एक सेलर अकाउंट बनाना होता है। इसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और GST नंबर अगर जरूरी हो। एक बार आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाए, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं। अब आता है असली खेल, फुलफिलमेंट बाय Amazon। जब आप FBA चुनते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट्स Amazon के वेयरहाउस यानी फुलफिलमेंट सेंटर में भेजते हैं। भारत में Amazon के कई वेयरहाउस हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में आप अपने नजदीकी सेंटर में सामान भेज सकते हैं। Amazon आपके स्टॉक को वहां सुरक्षित रखता है। जब कोई ग्राहक आपका प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो Amazon के कर्मचारी उसे पैक करते हैं, शिप करते हैं और ग्राहक तक पहुंचाते हैं। अगर रिटर्न या एक्सचेंज की रिक्वेस्ट आती है तो Amazon वो भी संभाल लेता है, यानी आपको न डिलीवरी बॉय रखना है, न पैकिंग का खर्च उठाना है, न कस्टमर से सीधे झंझट करना है। आपकी पूरी ऊर्जा प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केटिंग और नए प्रोडक्ट्स जोड़ने पर लगती है। अब सवाल उठता है, अगर ये सब Amazon संभालता है तो Amazon क्या चार्ज करता है? हाँ, Amazon FBA के लिए कुछ फीस लगती है, जैसे स्टोरेज फीस, फुलफिलमेंट फीस हर ऑर्डर पर, और रिटर्न प्रोसेसिंग फीस अगर कोई प्रोडक्ट वापस आता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये फीस तभी लगती है जब आपका प्रोडक्ट बिकता है या वेयरहाउस में स्टोरेज में रहता है। और अगर आपकी सेल्स अच्छी होती है तो ये लागत आराम से कवर हो जाती है, क्योंकि आप बहुत बड़े कस्टमर बेस तक पहुंच पाते हैं, जिसे अकेले संभालना मुश्किल होता। कम निवेश की बात करें तो आप 100 या 200 यूनिट से भी शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक यूनिट पर 50 रुपए खर्च किए, प्रोडक्शन, पैकेजिंग और शिपिंग Amazon सेंटर तक, यानी 100 यूनिट्स का खर्च हुआ 5000 रुपए। अब अगर हर प्रोडक्ट आप 100 रुपए में बेचते हैं तो आपकी कुल सेल्स होती है 10,000 रुपए। इससे आप Amazon की फीस और दूसरी लागतें काटकर भी आराम से मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे जैसे आपके ऑर्डर्स बढ़ेंगे, आपकी लागत घटेगी और मुनाफा बढ़ेगा। सबसे खास बात है स्केलेबिलिटी, यानी एक बार जब आपका प्रोडक्ट चलने लगे तो आप दो चीजें कर सकते हैं। पहला, उसी प्रोडक्ट की यूनिट्स बढ़ा सकते हैं, और दूसरा, नए प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं। अगर आप हर महीने एक नया प्रोडक्ट लाते हैं और धीरे धीरे अपनी रेंज बढ़ाते हैं तो कुछ महीनों में आपके पास एक मिनी ब्रांड बन सकता है। Amazon की एक और जबरदस्त सुविधा है प्राइम बैज। अगर आपका प्रोडक्ट Amazon FBA पर है तो उसे प्राइम बैज मिल सकता है, यानी Amazon प्राइम ग्राहकों को वो जल्दी डिलीवर होगा।
प्राइम ग्राहक आमतौर पर ज्यादा खरीदारी करते हैं क्योंकि उन्हें फ्री और तेज डिलीवरी मिलती है। यानी प्राइम बैज मिलने से आपकी बिक्री बहुत तेजी से बढ़ सकती है। मार्केटिंग की बात करें तो Amazon पर चलने वाले स्पॉन्सर्ड एड्स और प्रमोशंस का इस्तेमाल करके आप अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। शुरुआती दिनों में थोड़ा विज्ञापन पर खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी रेटिंग्स और रिव्यूज बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी ऑर्गेनिक सेल्स यानी बिना विज्ञापन की सेल्स भी बढ़ती जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे किन किन चीजों में FBA का बिजनेस अच्छा चल सकता है। असल में इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप कपड़े बेच सकते हैं, होम डेकोर आइटम्स, मोबाइल एक्सेसरीज, किचन सामान, हैंडमेड चीजें, हेल्थ और ब्यूटी प्रोडक्ट्स, खिलौने, स्टेशनरी, यहाँ तक कि लोकल क्राफ्ट्स या यूनिक प्रोडक्ट्स, सब कुछ। बस शर्त यह है कि आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी हो और वो मार्केट में डिमांड में हो। छोटे विक्रेताओं के लिए Amazon एक बड़ा अवसर इसलिए है क्योंकि ये आपके लिए बड़ा लेवलिंग प्लेटफॉर्म बनाता है। यानी चाहे आप एक छोटे गांव से काम कर रहे हो या किसी महानगर से, Amazon पर आपका प्रोडक्ट देश भर के ग्राहकों तक एक ही तरीके से पहुंचेगा। आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो ग्राहक उसे लेंगे, फिर चाहे आप कहां से काम कर रहे हो। अब थोड़ी रणनीति की बात करें। अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट लिस्ट करना काफी नहीं है। आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी होगी, यानी देखना होगा कि लोग क्या खरीदना चाहते हैं, किस चीज में कम कंपटीशन है, कहां आप बेहतर क्वालिटी या बेहतर दाम देकर बाजार में उतर सकते हैं। इसके लिए आप Amazon पर बेस्ट सेलर्स और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स देख सकते हैं या दूसरी वेबसाइट से आइडिया ले सकते हैं। दूसरी जरूरी चीज होती है अच्छी प्रोडक्ट लिस्टिंग, यानी आपके प्रोडक्ट की तस्वीरें अच्छी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन साफ और आकर्षक होना चाहिए, कीवर्ड्स सही होने चाहिए ताकि लोग सर्च में आपके प्रोडक्ट तक पहुंच सकें। Amazon SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को समझना जरूरी होता है ताकि आपके प्रोडक्ट्स सही जगह पर दिखाई दें। एक बार जब आपका बिजनेस चलने लगता है तो आपको स्टॉक मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना होगा। यानी Amazon वेयरहाउस में कितना स्टॉक रखना है, कब नया स्टॉक भेजना है, किस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, किसकी घट रही है, ये सब देखकर चलना होगा। अगर स्टॉक खत्म हो जाता है तो आपकी लिस्टिंग डाउन हो जाती है और सेल्स पर असर पड़ता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। अगर आप चाहें तो धीरे धीरे अपनी खुद की ब्रांड बना सकते हैं। यानी सिर्फ सामान बेचने के बजाय आप प्राइवेट लेबल ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपने नाम और पैकेजिंग के साथ प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। इससे ग्राहक आपके ब्रांड को पहचानने लगते हैं और भविष्य में आप अपनी खुद की वेबसाइट या स्टोर भी खोल सकते हैं। एक और बड़ा अवसर है इंटरनेशनल मार्केट्स। Amazon सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में भी अपना प्लेटफॉर्म देता है। अगर आपके प्रोडक्ट्स वहां बिकने लायक हैं तो आप इंटरनेशनल FBA में जाकर एक्सपोर्ट का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इससे आपकी कमाई कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन याद रखिए, इस बिजनेस में धैर्य बहुत जरूरी है। पहले महीने में ही मुनाफा नजर नहीं आता। आपको कम से कम 3 से 6 महीने लगातार मेहनत करनी होती है। रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, इन सब पर ध्यान देना होता है। लेकिन एक बार अगर आपकी रेटिंग्स और रिव्यू अच्छे आने लगते हैं तो ऑर्गेनिक सेल्स आनी शुरू हो जाती है और आपका बिजनेस खुद चलने लगता है। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि Amazon FBA एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो छोटे विक्रेताओं को बड़ा बनने का मौका देता है। अगर आपके पास सही प्रोडक्ट, सही सोच और मेहनत करने का जज्बा है तो आप भी इस ऑनलाइन बिजनेस से महीने का 1 लाख, 2 लाख या उससे ज्यादा कमा सकते हैं। आज ही रिसर्च शुरू कीजिए, छोटे स्तर पर शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे अपने बिजनेस को बड़ा बनाएं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको Amazon FBA पर एक प्रोडक्ट लिस्ट करना हो तो आप कौन सा प्रोडक्ट बेचने का सोचेंगे और क्यों? नीचे कमेंट में जरूर बताइए ताकि आपकी राय से और लोग भी सीख सकें और अपनी बिजनेस जर्नी शुरू कर सकें।